नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूनिक स्टडी पॉइंट के ऊपर। मैं सोनू कुमार। आज हम बात करने वाले हैं अपने, जिसे हमने पिछला लेक्चर में सेल के ऊपर बातें की। सेल के बाद में हमारा एक लेक्चर आया जिसमें हमने अपने न्यूक्लियस के अंदर के बारे में बातें की थी और पाए जाने वाले अदर कोशिकांग थे उनके ऊपर, सभी के ऊपर हमने अपनी बातें हैं वो कर ली थी। तो आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने डबल मेम्ब्रेन के ऊपर। जो दो बाह्य भित्ति होती है जिसे हम बाह्य सेल वॉल कहते हैं, वो दो पाई जाएगी और वो किसके अंदर होती है? सबसे पहले हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। तो प्लांट के ऊपर बात करें तो ये जो ऑर्गन बनता है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता है हमारा? ये हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इसकी जो संरचना यहां पर बनती है वो संरचना देखिए हमारे पास कैसी संरचना बनेगी कि ये डबल मेम्ब्रेन के रूप में हमारे पास है वो पाया जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो हमारे पास कैसी संरचना दिखती है, तो एक ऐसी संरचना है वो हमारी पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट की। तो ये देखिए आपको कि सबसे बाहरी जो ये ब्लैक कलर की लाइन है वो कौन सी लेयर होती है? यहां पर आउटर लेयर के नाम से है, वो हम इसको जानते हैं। और अंदर की जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? यहां पर इनर लेयर है, वो यहां पर हम कहेंगे। तो देखिए एक लेयर होती है जो आउटर लेयर है, नीचे की लेयर है वो इनर लेयर है। इन दोनों के बीच के अंदर जो यहां से लेकर यहां तक का जो खाली स्थान है इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं? अपना इनर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से है वो जाना जाता है। यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्थान बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्थान है वो बोलते हैं। ये तो बातें कर ली कि हमारी मेम्ब्रेन की संरचना है वो इस तरह से होती है, लेकिन एक्चुअल के अंदर इसके अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए क्लोरोप्लास्ट के ऊपर एक बार कि क्लोरोप्लास्ट काम क्या करता है। तो पादप की जो सेल लीफ होती है यानी पत्ती होती है उनकी कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है और काम क्या करेगा? यहां पर ये हमारा प्रकाश संश्लेषण करने का काम है वो करता है। यानी कि यहां पर ये किसका काम करेगा? हमारा फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करवाने का काम करेगा। कब करता है? तो इसके ऊपर देखिए जब पादप के ऊपर क्या गिरती है? हमारी लाइट गिरती है। यानी कि प्रकाश जब इन पर गिरेगा तो इस भाग के अंदर हमारे पास क्या दिखेगा? प्रकाश संश्लेषण होगा और प्रकाश संश्लेषण से करके क्या बनेगा? हमारे पास भोजन बनाता है। और भोजन किस रूप में मिलता है हमारा? यहां पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के रूप में है वो यहां पर पाया जाता है। तो भोजन हमारा किस रूप में मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। कब बनेगा? जब प्रकाश की लाइट है यानी जब सन की, सूर्य का प्रकाश होगा वो हमारे क्लोरोप्लास्ट भाग के ऊपर गिरेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो होती है। अब बात चलते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहां पर होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए इस क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास कुछ इस प्रकार की सेल है, वो हमारे पास ऐसी संरचना है वो बनाएगी। तो ये एक भाग होगा, उसी तरह से आपस में ये जुड़ी हुई संरचना है वो आपस में इस तरह से हमारे पास रहती है। ठीक है, तो ये यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि इस भाग में हमारे पास क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो यहां पर की जाती है। ये लीजिए, ये हमारे पास इस तरह की कुछ संरचना है वो बनेगी। तो अब हमें देखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है। तो ये हमारे पास कहां पर हमें देखने को मिलता है? अपना थैलेकोइड के अंदर पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? थैलेकोइड में होती है। अब एक बार डायग्राम में चलते हैं कि थैलेकोइड होता कहां है। तो ये जो एक संरचना बनाई है ना, जो गोलाकार आपको पिंडनुमा संरचना दिख रही है बस अकेली, ये जो पिंडनुमा संरचना आपके पास है जैसे यहां पर हम बनाते हैं, तो ये संरचना है ये हमारी क्या कहलाती है? यहां पर थैलेकोइड के नाम से जानी जाती है। तो इस संरचना को हम यहां पर क्या कहते हैं? अपना थैलेकोइड होता है वो कहते हैं। ठीक है, थैलेकोइड है वो हम यहां पर बोलेंगे। अब ये भी थैलेकोइड, ये भी थैलेकोइड, ये भी थैलेकोइड, यानी कि आपस में ये थैलेकोइड मिलकर किस संरचना का निर्माण करते हैं? तो वो भाग हमारा क्या कहलाता है? यहां पर ग्रेना कहलाता है। तो ये भाग हमारा यहां पर क्या कहलाएगा? हमारा ग्रेना के नाम से जाना जाएगा। तो थैलेकोइड एक भाग, दूसरा जो पिंडनुमा संरचना होती है वो क्या कहलाती है? हमारी ग्रेना कहलाती है। इसके बाद में इस ग्रेना भाग को ये ग्रेना, ये ग्रेना और ये ग्रेना,
हमारे पास क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रेना भाग है वो पाए जाते हैं। लेकिन ये ग्रेना क्या होते हैं, आपस में इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, आपस में इस तरह से क्या होंगे, हमारे पास एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जोड़ने वाला जो भाग बनता है, इस जोड़ने वाले भाग को हम यहां पर क्या बोलते हैं, अपना इंटर ग्रेनम कहा जाता है। ये ग्रेना होता है, लेकिन आपस में जोड़ने वाला जो भाग बनता है वो क्या कहलाएगा कि दो ग्रेना जिससे जुड़े जाते हैं वो क्या कहलाता है, इंटरग्रेनम कहलाता है। तो ग्रेना दोनों के बीच में इंटरग्रेनम भाग है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास जो यहां का जो ये रिक्तस्थान यहां पर मिल रहा है, इस भाग को हम यहां पर क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है। तो ये भाग हमारा यहां पर पाया जाएगा, तो इस भाग को हम यहां पर क्या कहते हैं, अपना स्ट्रोमा भाग है वो कहते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा जो मैट्रिक्स पदार्थ होता है, जो साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं कोशिका का, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, अपना स्ट्रोमा भाग है वो कहते हैं। तो आउटर लेयर, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ग्रेना और इंटरग्रेनम, और हमारे पास क्या बन गया, अब यहां पर स्ट्रोमा भाग है वो आ गया, और हमारा थैलेकोइड भाग होता है वो यहां पर पाया जाता है। ये होती है हमारी संरचना, स्ट्रक्चर देखने पे हमें किस प्रकार की दिखेगी क्लोरोप्लास्ट की, उन संरचना के बारे में है वो हमने देखा। अब हमें देखना है कि यहां पर जो भोजन बनता है वो देखिए यहां पर कि हमारा क्या बनेगा, कि किस तरह से हमें प्रकाश मिलेगा, किस तरह की संरचना है वो हमारी यहां पर पाई जाएगी, वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारे पास जब प्रकाश की लाइट, जब सूर्य की लाइट यहां पर गिरती है, जो वो लाइट गिरेगी तो इस भाग को हम यहां पर क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब जब ये तो हो गया हमारा डे का, जब लाइट कब गिरती है, दिन में गिरती है। यदि हम रात्रि की बात करें तो डार्क के ऊपर बात करते हैं, तो इस भाग को हम यहां पर क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। एक बात देखिएगा, प्रकाश जो होता है, जो प्रकाश गिरता है पौधे के ऊपर, दिन में गिरेगा तो उसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, या फिर उसे हम डे रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब रात्रि का समय हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश पादप के ऊपर नहीं गिर पाता, इसीलिए उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहां पर डार्क रिएक्शन बोलते हैं, यानी अंधकार रिएक्शन है वो यहां पर कहा जाता है। अब देखना है कि लाइट रिएक्शन कहां होती है, डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि दिन के अंदर जब सूर्य के ऊपर प्रकाश गिरता है पादप पर तो क्या करता है, भोजन बनता है। लेकिन यह बात क्या होती है, गलत होती है। क्या होता है एक्चुअल के अंदर, जब सूर्य का प्रकाश इस क्लोरोप्लास्ट भाग पर गिरेगा तब यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, इस लाइट रिएक्शन से हमारे पास क्या बनती है, हमारी एनर्जी जो होती है वो बनती है, यानी ऊर्जा जो होगी वो बनेगी, ना कि भोजन बनता है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि दिन के अंदर पादप में किसी भी प्रकार के भोजन का निर्माण नहीं होता है। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि पादप के ऊपर जब लाइट गिरती है तो भोजन का निर्माण होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिन के अंदर क्या बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। वही ऊर्जा रात्रि के समय किसके अंदर कन्वर्ट होती है, यहां पर भोजन के अंदर कन्वर्ट होती है। तो याद रखिएगा, रात्रि के समय भोजन बनता है, दिन के समय पादप के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बनता है। दिन में ओनली फॉर क्या बनता है, वो एनर्जी बनती है, और वो भी किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके द्वारा एनर्जी बनेगी। रात में कोई रिएक्शन नहीं होती है पादप में, तो वो रिएक्शन क्या करेगी, इस एनर्जी को किस में बदलने का काम करता है पादप, भोजन के अंदर बदलने का काम होता है, वो यहां पर किया जाता है। अब देखिए, अब हमें यह देखने को मिला कि हमारी लाइट रिएक्शन आ गई, डार्क रिएक्शन हो गई। इन दोनों रिएक्शन के बाद में हमें इस संरचना पे चलना है कि ये कहां कहां होती है। तो सबसे पहले भाग याद रखिएगा, जब सूर्य की लाइट प्रकाश यानी क्लोरोप्लास्ट पर गिरती है तो वहां पर हमारे पास सबसे पहले कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले हमारा एक भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, क्वांटासोम है वो हम इसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमारा क्या गिरता है, सूर्य का प्रकाश गिरता है। तो याद रखिए, सूर्य का प्रकाश जब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर गिरेगा तो वो थैलेकोइड भाग में, यानी कि इस मेम्ब्रेन के
अंदर कौन पाया जाएगा, इस तरह से हमारा यहां पर क्वांटासोम होता है, वो यहां पर अंदर की तरफ पाया जाता है, जिस पे लाइट गिरती है। लाइट गिरते से ही क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो डे रिएक्शन या जिसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ये हमारे पास कहां पर मिलती है, हमारे यानी कि हमारे पास कहां होगी, क्वांटासोम के अंदर, यानी थैलेकोइड भाग के अंदर। कहां पर होता है, थैलेकोइड भाग के अंदर हमारे पास पाए जाने वाला क्वांटासोम जो होगा उसके अंदर होती है। इसकी बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दिन के अंदर इस क्वांटासोम में एनर्जी बन गई, लेकिन रात्रि के समय क्या होगा वो देखिए। तो इस क्वांटासोम के अंदर से बाद में जो बाहर की तरफ हमारे पास स्ट्रोमा भाग पाया जाता है, वो एनर्जी जो होती है वो इस स्ट्रोमा भाग में आ जाती है, जिससे डार्क रिएक्शन बोलते हैं। यानी रात्रि के समय इस स्ट्रोमा भाग में जो लिक्विड मटेरियल होता है, इस स्ट्रोमा भाग में क्या किया जाएगा, पादप है वो भोजन बनाने का काम होता है, वो यहां पर किया जाता है। तो पादप के अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि पादप के अंदर जो भोजन बनेगा वो दिन के अंदर तो एनर्जी बनती है, रात्रि के समय यहां पर भोजन बनता है। दिन के समय जो रिएक्शन होती है वो कहां होती है, थैलेकोइड के क्वांटासोम भाग में, और रात्रि के समय जो रिएक्शन होती है वो हमारी स्ट्रोमा के अंदर होती है, जहां पर पादप के अंदर क्या बनाया जाता है, भोजन का निर्माण है वो यहां पर होता है। तो इन दो बातों का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि दिन के समय भोजन है वो नहीं बनता है, दिन के समय ओनली फॉर क्या बनती है, एनर्जी का निर्माण होता है। वो कहां होता है, हमारा क्वांटासोम के अंदर होता है। रात्रि के समय क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है। तो ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट का ऑर्गन कि किस तरह से क्लोरोप्लास्ट होगा, वो पादप के अंदर पाया जाता है, कैसी वहां पर मैकेनिज्म हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आज हमने अपने डबल मेम्ब्रेन यानी कि दो परतीय, जो आउटर लेयर और इनर लेयर, इसी तरह से दो मेम्ब्रेन का बना हुआ सबसे पहला ऑर्गन होता है क्लोरोप्लास्ट, जो पादप के अंदर पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं वो यहां पर की जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे डबल मेम्ब्रेन के रूप में पाए जाने अपने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है, वो हमारी बातें रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, कौन सा टॉपिक का वीडियो आना चाहिए, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।